जय हिंद दोस्तों। ठीक है, स्वागत है आपका फिर से एक बार डे 2 के पार्ट 2 में। ठीक है, हम डिस्कस कर रहे थे लेटर मुगल्स, राइट। और लेटर मुगल्स में हमने डिस्कस करा था क्या, मोहम्मद शाह तक। ठीक है, इसके पहले का लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। नाउ लेट्स सी लेटर मुगल्स में और आगे क्या क्या है हमारे पास। ठीक है, अब मोहम्मद शाह के बाद कौन आए, इनके सक्सेसर, ठीक है, अहमद शाह। कौन आए, अहमद शाह। और ये भाई साहब 1748 से लेके 1754, मतलब 1748 से 1754 तक। ठीक है, डेट्स याद रखना। कई बार क्या होता है, वो ना 3-4 इवेंट दे देते हैं और 3-4 इवेंट में पूछ लेंगे बताओ इस टाइम पे कौन सा मुगल रूलर था। ओके, अब इसके टाइम पे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, इसके टाइम पे बेसिकली अब्दाली आया। ठीक है, अब्दाली इन्वेडेड इंडिया, है ना। अब्दाली ने इंडिया को इन्वेड करा, राइट। एंड बट इसने इन्वेड करने के बाद इन्वेडेड इंडिया एंड कैप्चर्ड मुल्तान एंड पंजाब, है ना। इसने मुल्तान और पंजाब को क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। किसने करा, अब्दाली ने करा। ठीक है, और ये अहमद शाह में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अहमद शाह का जब टेन्योर था तब अब्दाली ने ये काम करा। ठीक है, तो अगर कहीं ऑप्शन में आ जाए कि अब्दाली ने इंडिया को इन्वेड करा और मुल्तान और पंजाब कैप्चर करा, तो याद रखना ये अहमद शाह मतलब 1748 से 1754 के बीच में करा। ओके, सी अब अहमद शाह के बाद इनके सक्सेसर जो आए वो कौन आए, आलमगीर 2। ओके, आलमगीर 2 1754 से लेके 1759 तक। ओके, अब देखते हैं इन बात से क्या हुआ। अब इनके टाइम पे जो मराठास थे ना, ये पावर में आ गए थे। मराठास जो थे ये पावर में आ गए थे एंड दे ओवररैन पंजाब। ये पंजाब के पास गए, इन्होंने वहां से एक्सपेल्ड एजेंट्स ऑफ अब्दाली। ठीक है, अब्दाली को करा और उसके बाद इन्होंने क्या करा, पंजाब करा एंड ऑल्सो ऑक्यूपाइड लाहौर। भाइयों ने लाहौर को भी ऑक्यूपाई कर लिया, है ना। अब इस चक्कर में क्या हुआ भैया, मराठा है ना, मराठा वर्सेस क्या हो गया, अब्दाली, है ना। मराठा वर्सेस क्या हो गया, अब्दाली। अब जब इस चक्कर में जिसके रिजल्ट में सबको मतलब पढ़ाते हैं क्या, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। और ये कब हुई, 1761 में। ठीक है, तो याद रखेंगे ये मराठा वर्सेस अब्दालीज के बीच में हुई थी। अब्दाली जो था जब वो आया उसके बीच में हुई थी, है ना। नादिर शाह आया, फिर अहमद शाह अब्दाली आया, तो ये अहमद शाह अब्दाली की बात चल रही है बेसिकली, है ना। ओके, अब देख वैसे थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि पहली बैटल्स कब कब हुई। ठीक है, फर्स्ट ये थी, सेकंड थी अकबर के बीच में, अकबर वर्सेस हाँ हेमू, राइट, अकबर वर्सेस हेमू, माफ कीजिएगा 1556 में। और फर्स्ट बैटल कब हुई थी, इसको पता होगा, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी, है ना, 1526 में। ओके, तीनों बैटल याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं, है ना, आगे चलते हैं। अब इनके बाद कौन आए, ठीक है, इनके बाद आए शाह आलम 2। ये कब आए, 1760 से लेके 1806 तक, 1760 से लेके
ऑब्वियसली बात है, तो टाइमलाइन में टाइम लगेगा याद करने में, बट धीरे धीरे हो जाएगी, है ना। शाह आलम 2, ठीक है। शाह आलम 2 के टाइम पे देखते हैं। ओके, ये आए, मतलब देखिए इस बार विद हेल्प ऑफ मराठा लीडर, ओके, विद द हेल्प ऑफ सदाशिव राव भाव। ये सोचो मराठा लीडर की हेल्प से पावर में आए, ठीक है। और इन्होंने मराठा से भैया मतलब दोस्ती कर ली सही वाली, ठीक है। मराठा ने बोला हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, टेंशन मत लो, और टेंशन नहीं ली, और जिसकी वजह से सदाशिव राव भाव शाह आलम को गद्दी पर ले आए, है ना। अब जब गद्दी कर लिया है तो इनके टाइम पे देखो 1760 में ही आए, और बैटल ऑफ पानीपत कब हुई? 1761 में, ठीक है। और ये क्यों हुई थी? क्योंकि आलमगीर के टाइम पे भैया मराठास ने लाहौर कैप्चर कर लिया, तो अब्दाली के बीच में, ठीक है, जो रोहिलास थे बेसिकली, है ना, रोहिलास थे, उनके बीच में क्या हुई? प्रॉब्लम हुई, और सिर्फ 1761 में क्या हुई? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, है ना। और इन्हीं के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है 1764 की, क्या है गाइस? बैटल ऑफ बक्सर, है ना, बैटल ऑफ बक्सर। डिटेल में डिस्कस करेंगे, टेंशन की बात नहीं है। ओके, अब जब ये अब्दाली था, ये जब इंडिया छोड़ रहा था, ठीक है, नाउ तो इस अब्दाली ने क्या करा? शाह आलम को, भैया शाह आलम को मतलब जाना पड़ा दिल्ली छोड़ के, और इलाहाबाद में रहना पड़ा, है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ? 1771 में, ठीक है, फिर मराठा लीडर आए, ठीक है। अब देखिए मराठा लीडर ने कितनी हेल्प करी है लेटर मुगल्स की, है ना। मराठा लीडर महाजीत सिंधिया, मराठा लीडर महाजीत सिंधिया। अब इन महाजीत सिंधिया ने क्या करा? इन्होंने रोहिल्ला, मतलब वही अब्दाली रोहिलास थे, है ना, इन्होंने रोहिलास को दिल्ली से बाहर फेंका, ठीक है, दिल्ली से बाहर निकाला, है ना। और उनके लीडर्स कौन? उनके लीडर्स कौन थे? नजीबुल्ला एंड जबीता खान। भैया इन लीडर के तहत रोहिल्लास को दिल्ली से बाहर धर के फेंका, और शाह आलम को वापस गद्दी पर ले आए। ओके, बट अब ऑब्वियसली बात है भैया, पंगा ले लिया है तो दिक्कत तो होगी। अब 1778 में क्या हुआ? रोहिल्लास का लीडर था कौन? गुलाम कादिर। कौन था ये? लीडर ऑफ रोहिल्ला, है ना, ये नजीबुल्ला और जाबिर खान के साथ का बंदा, ठीक है। अब जब भैया इसने सुना कि सॉरी है ना, जब ये गुलाम कादिर ने सुना कि भैया हार के आ गए हैं, इसने बोला बदला लूंगा, है ना। भाई साहब ये गया, ठीक है, दिल्ली में एंट्री मारी और शाह आलम को अंधा कर दिया, ठीक है। बट अगेन गुलाम कादिर, मराठा लीडर ने क्या करा? किसने? माजिद सिंधिया ने कैप्चर करा, ठीक है, और इसे भी मार दिया। पर तब तक क्या, तब तो अपना काम कर चुका था, उसको अंधा कर चुका था, एंड कैप्चर एंड एग्जीक्यूटेड, इसको मार ही दिया। किसने? माजिद सिंधिया ने। तो मराठास का रोल मतलब देख सकते हैं वैसे कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, है ना। अब इसके बाद हमारे पास आते हैं, किसके बाद? शाह आलम के बाद आते हैं अकबर 2। अब यहाँ तक तो भैया मुगल्स की मतलब हालत खराब, क्या मतलब आप 1750-60 के बाद तो भैया अंग्रेजों ने काफी जो है एरिया को अपने अंदर इंक्लूड कर लिया था, और 1800 तक आते थे तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए थे। तो इस समय तो जो मुगल एम्परर था वो एक ना पेट टाइप हो गया था, मतलब उसको बात भैया माननी ही पड़ रही थी, ठीक है। और देखते हैं अकबर 2 क्या क्या हुआ भैया। राजा का टाइटल, किसका टाइटल? राजा का टाइटल अकबर ने ही दिया, ठीक है। राजा का टाइटल
अकबर ने दिया, किसको दिया? राजा राम मोहन रॉय को। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। राजा का टाइटल किसको? राजा राम मोहन रॉय को किसने दिया? अकबर टू ने दिया, है ना। दूसरा, अब इसके टाइम पे ये ब्रिटिश ने बोला कि हम भैया जो है मुगल के उससे तो कॉइन मिंट नहीं करने वाले। ओके, तो उन्होंने क्या करा? ब्रिटिश डिसकंटिन्यूड मिंटिंग कॉइन्स, है ना। इन्होंने कॉइन्स को, मिंटिंग को क्या कर दिया? ब्रिटिश डिसकंटिन्यूड मिंटिंग कॉइन्स विद नेम ऑफ मुगल। बोला हम नहीं करेंगे, ठीक है, अब भैया खुद के कॉइन बनाएंगे, है ना। और इन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज भी चेंज कर दी, पर्शिया टू क्या कर दी? इंग्लिश। लो भाई कर लो, क्या कर सकते थे, ठीक है। और तो और छोड़ो, जब अकबर टू ने पेंशन के लिए, ठीक है, पेंशन के लिए राजा राम मोहन रॉय को भेजा, ठीक है, कि भैया ब्रिटेन जाओ, ठीक है, इनको बोला राजा राम मोहन रॉय को कि भैया ब्रिटेन जाओ, है ना, कहाँ जाओ? ब्रिटेन जाओ, मेरी पेंशन की बात करो, ठीक है। बट यार अनफॉर्चुनेटली को पता है कि राम मोहन, ठीक है, वो ब्रिस्टल में डाइड हो गए, है ना। तो ये थी अकबर टू की कहानी, है ना। और अकबर टू के बाद सबको पता है हमारे लास्ट, ठीक है, लेटर मुगल्स में वन एंड ओनली बहादुर शाह जफर जिन्हें बोलते हैं, है ना, बहादुर शाह टू, या फिर बहादुर शाह जफर, है ना। अब एक्चुअली जफर ये जो था, ये था इनका पेन नेम। क्या था? पेन नेम में गजल वगैरह लिखते थे, इसलिए हर जगह जफर जफर लिखते थे, है ना। अब ये बहादुर शाह के टाइम पे ही जो था वो हुआ रिवोल्ट, द माइटी रिवोल्ट, राइट। कौन सा वाला? माइटी रिवोल्ट ऑफ 1857। ये किस टाइम पे हुआ? बहादुर शाह के टाइम पे ही हुआ, ठीक है। अब पहले तो उन्होंने कहा नहीं नहीं लीडर नहीं बनना, फिर लीडर बनना ही पड़ा, ठीक है। लेकिन लीडर बनने के बाद प्रॉब्लम क्या हुई कि रिवोल्ट के बाद, है ना, रिवोल्ट के बाद भाई को रंगून जेल भेज दिया, रंगून जेल भेज दिया, है ना। अच्छा, इसका टाइमलाइन देख लेते हैं। वैसे टाइमलाइन था इसका 1837 से 1857, है ना। अब रंगून जेल का है ये बता दूं, म्यांमार में थी, है ना। रंगून जेल में जब भेज दिया तो अब भैया ये तो रंगून जेल में, और इसी बीच में, मतलब इसी के टाइमलाइन में 1 नवंबर 1858 को डिक्लेरेशन आ गया, डिक्लेरेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया कि भैया मुगल रूल जो है ये एंड हो चुका है, मुगल रूल केम टू एंड, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है यार, इस समय मुगल रूल का इन्होंने ऑफिशियल डिक्लेरेशन करा कि जो है एंड हो गया है, और आज से अब ब्रिटिश लोग राज करेंगे। उसके बाद क्या था, बेचारे जेल में थे, है ना। अब जेल में थे 1861 में, कहाँ? वहीं उनका स्वर्गवास हो गया, और मुगल्स की कहानी यहाँ पे क्या हो गई? खत्म हो गई, और ब्रिटिश का एरा चालू हो गया, ठीक है। ये थी हमारी डे 2 तक की कहानी और लेटर मुगल्स तक की कहानी। नेक्स्ट जब मिलेंगे तब डिस्कस करेंगे डे 3 में, ठीक है। एक थोड़ा सा मुगल्स का और पढ़ेंगे, ठीक है, छोटा टॉपिक है, मुगल्स का और पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे भैया ब्रिटिश ने क्या कारनामे करे हैं, ठीक है, और कैसे इंडिया अपने इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ता गया, ठीक है। तब तक के लिए रिवाइज करते रहें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं।